हाउ टू मेक मनी बाय सेलिंग स्टॉक शॉर्ट्स, ये फोर्थ वीडियो है जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं और ये पूरे सीरीज को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अभी तक हमने ये जाना कि कब कौन सा स्टॉक शॉर्ट करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए और टाइमिंग को कैसे पकड़ना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवांस टाइमिंग, सही एंट्री कंफर्मेशन और पावरफुल चार्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। जरा ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जब भी शॉर्ट सेल करना हो तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होता है, जनरल मार्केट ट्रेंड को देखना। तो जनरल मार्केट ट्रेंड जिसके बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं और प्रीवियस वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके थे कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है शॉर्ट सेलिंग अवॉइड करनी है। दूसरा, डाउन ट्रेंड में है तभी शॉर्ट सेलिंग करनी है। आप कहेंगे कि ये कैसे पता लगेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, तो ये पिछला वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन से हम डिसाइड करते हैं कि मार्केट अप ट्रेंडिंग है या डाउन ट्रेंडिंग है। आइए हम बात करते हैं शॉर्ट सेलिंग के बारे में। अब जब हमने ये डिसाइड कर लिया है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और हमें शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट कभी भी टॉप पे नहीं किया जाता है, बल्कि शॉर्ट किया जाता है राइट टाइम पर। हमें टॉप नहीं देखना है बल्कि राइट टाइम। राइट टाइम का मतलब जहां आपके राइट होने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट हो। हमें टॉप पे माल नहीं बेचना है, हमें वहाँ बेचना है जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग राइट आपकी सबसे ज़्यादा हो। अब प्रैक्टिकली ये कैसे होता है, स्टॉक का पहले टॉप बनता है, उसमें शार्प गिरावट आती है, उसके बाद में दो चार रैलीज भी आती हैं और जनरली वो जितनी भी गिरावट आती है वो 50 डे मूविंग एवरेज पर ही सपोर्ट लेती है और वहाँ से रिलीज आती है और अगेन गिरावट जब भी आएगी 50 डे पे सपोर्ट लेगी। तो जब तक 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कोई स्टॉक है तो हमें शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर जब पहली बार 50 डे को ब्रेक करें विद हाई वॉल्यूम, जी हाँ, ये क्या बताता है हमें, ये बताता है कि इस समय प्रोफेशनल्स भी यहाँ सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। जनरली ये माना जाता है जिन इंस्टीट्यूशन के पास स्टॉक पहले से होता है वो 50 डे मूविंग एवरेज पर या 200 डे मूविंग एवरेज पर अपने एग्जिस्टिंग होल्डिंग को सपोर्ट देने आते हैं। इस लॉजिक को देखते हुए हम ये देखते हैं कि 50 डे पे सपोर्ट क्यों आ रहा है। लेकिन जब उसने 50 डे तोड़ दिया, विद वॉल्यूम तोड़ दिया, इसका मतलब कि प्रोफेशनल भी यहाँ सेलिंग पर है और यदि प्रोफेशनल सेलिंग में है तो आपको भी यहीं पर एंट्री करनी है शॉर्ट सेल में। और जिस जिस दिन वॉल्यूम के साथ 50 डे मूविंग एवरेज तोड़े करें वो पहला दिन होगा आपको शॉर्ट में एंट्री करने का। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर हम तो टॉप पे भी बेच सकते थे, आपने 50 डे टूटने का वेट क्यों किया। आइए हम इसको समझते हैं। जब कोई 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होता है तो उस समय पहला तो लॉजिक इंस्टीट्यूशंस का मैंने आपको बताया। दूसरा लॉजिक क्या है, उस समय अनसर्टेनिटी होती है कि क्या इंस्टीट्यूशंस उस पर सपोर्ट देंगे या नहीं देंगे, या हमें नहीं पता कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन जब वो सपोर्ट दो बार काम कर जाए, तीसरी या चौथी बार में जब वो सपोर्ट फेल हो जाए तो वहाँ से वो गिरना शुरू होता है। वो हमें सबसे बड़ा कन्फर्मेशन का काम करता है। इसलिए ये मान के चलो कि 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर शॉर्ट सेल करना रिस्की होता है। अब देखते हैं कि गेम कहाँ बदलता है। जब 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है कोई भी स्टॉक, उसके बाद में जितनी भी रैलीज आती है उनके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि फेल भी यदि होंगे तो वो 50 डे मूविंग एवरेज एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि अब तक ट्रेंड वीक हो चुका होता है और बाजार में 50 डे मूविंग एवरेज शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है, यानी कि रेजिस्टेंस का काम करता है। रेजिस्टेंस का काम करना मतलब कि जब भी वापस 50 डे पे आए सपोर्ट देने की रेजिस्टेंस के लिए, इस तरह से 50 डे पे आए तो यहाँ अगेन शॉर्ट सेलिंग बनती है। ये जितनी बार भी आएगा वो शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। जबकि दूसरा क्या होता है कि यदि हम टॉप पे शॉर्ट सेलिंग की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर कई रैलीज आती हैं और उसमें शॉर्ट सेलर्स ट्रैप हो जाते हैं और यही ट्रैप के कारण हम इस अर्ली शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी को मिस करने की कोशिश करते हैं या छोड़ देना चाहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आइए हम कुछ स्ट्रेटजीज को समझते हैं जहां हम शॉर्ट सेलिंग के लिए हमें यूज़ करना चाहिए। नंबर एक, मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है कि कोई ब्रेकडाउन होती है, रैली फेल होती है, अगेन फेलियर होती है और जब स्टॉक 50 डे के मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन करता है तो ये समझ लो कि ये डाउन ट्रेंड इसका कंफर्म हो गया है। और यदि डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया है तो ये मान के चलिएगा कि वो 50 डे के नीचे ही ट्रेड करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, और जब भी इसके ऊपर आएगा तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये ब्रेकडाउन स्ट्रॉन्ग बियरिश सिग्नल माना जाता है। दूसरा पैटर्न हो सकता है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसको समझते हैं। हेड एंड शोल्डर एक रिवर्सल पैटर्न है जो ये दिखाता है कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। इसके तीन हिस्से होते हैं, जैसा आप देखते होंगे कि लेफ्ट शोल्डर बनेगा पहले, फिर उसके बाद में हेड बनेगा, देन अगेन शोल्डर बनेगा। यानी कि लेफ्ट जो पीक बना, लेफ्ट जो शोल्डर बना, ये फर्स्ट पीक हो गया, देन सेकंड इससे ऊपर बनता है, देन थर्ड इससे नीचे बना है। यानी कि पहला पीक, सेकंड पीक सबसे ऊंचा और थर्ड पीक
राइट साइड में बनता है वो लोअर बनता है और कमजोर बाउंस के साथ बनता है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नीचे इस सबसे नीचे एक सपोर्ट लाइन बनती है जिसे कहते हैं नेक लाइन। ये नेक लाइन यदि टूटती है तो यहाँ से डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन माना जाता है। लेकिन जनरल इन्वेस्टर क्या करते हैं, जैसे ही नेक लाइन टूटती है उसको ब्रेक होते ही एग्जिट या शॉर्ट सेलिंग में आ जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में हमें यहाँ शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी है, हमें वेट करना है और वेट करके कंफर्मेशन का वेट करना है कि 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेकडाउन होना जरूरी है। कोई भी हेड एंड शोल्डर में यदि आप शॉर्ट सेलिंग के अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो बिना 50 डे को देखे इसको नहीं करना है। जिससे क्या होगा कि जितने भी फॉल्स सिग्नल आपके पास आते हैं उनसे बचा जा सकता है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कई फॉल्स हेड एंड शोल्डर आते हैं, उससे हम बचा जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, आपने कई बार देखा होगा कि जब भी आप हेड एंड शोल्डर का यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं। वहाँ इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि एक छोटी सी चीज़ हम भूल जाते हैं, सिर्फ पैटर्न को देखने लग जाते हैं, साथ में मूविंग एवरेज को नहीं देखते हैं। तो हमें अभी दूसरा पॉइंट डिस्कस किया, तीसरा पॉइंट आता है ओवरहेड सप्लाई। आइए इसको समझते हैं। जब भी कोई इन्वेस्टर किसी स्टॉक में फंस जाता है और हाई प्राइस में स्टॉक लेकर बैठा होता है और स्टॉक नीचे टूट जाता है तो क्या करते हैं, वो सीधा उम्मीद करता है कि उसका शेयर का भाव आएगा, उम्मीद करता है कि एटलीस्ट भाव नहीं तो उसके आसपास आएगा, उम्मीद करता है कि भाव आ जाए प्लस थोड़ा सा 2-4 पैसे का प्रॉफिट भी हो जाए, ऐसी उम्मीद करता है। इसका मतलब कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो तो ये कोशिश करता है कि उसका भाव आने की जगह भाव के थोड़ा सा 1-2% नीचे ही बेच जावे, जबकि दूसरा इन्वेस्टर चाहता है कि मैं तो लॉस में नहीं बेचूंगा, अपने भाव आने पे बेचूंगा। कुल मिलाकर सारे इन्वेस्टर्स जो फंसे होते हैं, जो स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करते हैं, वो इसमें एग्जिट करने की कोशिश करते हैं। कब? जब भी उसका भाव आता है। तो इसका मतलब जब भी कोई स्टॉक 50 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ के आता है और उसके बाद में जब भी रिलीफ रैली आती है, वो सारी रिलीफ रैलीज में ओवरहेड सप्लाई आती है। और ये जो ओवरहेड सप्लाई होती है वो इनके सेलिंग से आती है, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर फंसे होते हैं। वो वैसा ही तरीका हुआ कि जब तेजी के बाजार में जब हम कोई चीज़ स्टॉक चल रहा होता है और जो लोग फोमो से के शिकार होते हैं, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट के शिकार होते हैं, जैसे ही डिप आता है तो बाई करने आते हैं, वैसे वो सपोर्ट देने आते हैं यानी कि बाई करने आते हैं। उसी तरह से जब मंदी के मार्केट में वो ओवरहेड सप्लाई आती है, क्यों? क्योंकि वो ऊपर फंसे हुए हैं और उसे स्टॉक्स को बेचने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टर्स के इस तरह के बिहेवियर को ओवरहेड सप्लाई कहते हैं। इसका इफेक्ट क्या होता है कि जैसे ही प्राइस ऊपर जाता है अगेन सेलिंग प्रेशर आता है, जिससे स्टॉक ऊपर नहीं जा पाता है और फिर से नीचे टूटने लग जाता है। यदि यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये समझ लीजिए कि उससे बड़ी बाइंग के आने की जरूरत होगी। यदि ऐसा कुछ होगा तो आपको अलग से पता लग जाएगा, प्राइस पैटर्न बिहेवियर पे पता लग जाएगा। और इस तरह से ये एक जोन बना देते हैं जो पावरफुल रेजिस्टेंस जोन कहलाते हैं। ये जो जोन है ये सबसे बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी होती है। शॉर्ट सेलिंग में एक बात हमेशा ध्यान में जाती है, कभी भी ब्रेकडाउन के बाद में बॉटम पे नहीं बेचा जाता है, बल्कि हर रिलीफ रैली की पर अपॉर्चुनिटी देखी जाती है। जनरली लोग देखते हैं कोई पैटर्न खराब हुआ वहाँ शॉर्ट सेलिंग आ गई, नहीं। रीज़न क्या है, एक सिंपल सी बात सुनिएगा। जब आप कोई स्टॉक लेते हैं तो आपको उम्मीद होती है कि 100 रुपये में लिया है तो 1000 भी हो सकता है, अनलिमिटेड गेन है। लेकिन यदि आप कोई स्टॉक 100 रुपये में शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो मैक्सिमम गेन कितना हो सकता है आपको? यदि स्टॉक जीरो हो जाए तो भी 100%, जो रेयरली जो पॉसिबल नहीं है। जनरली हम क्या देखते हैं, 20-30-40% का गेन आ सकता है, 20-40%। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें टारगेट 20% ही करना चाहिए। जब हम 20% ही कर रहे हैं और पहली रैली ब्रेकडाउन पे तोड़ते हैं, तो सपोज ब्रेकडाउन होकर 10% टूटा है तो यहाँ से 20% इमीडिएट टूटना पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ से जो रिलीफ आएगी ना उस पर यदि आप बेचेंगे 7% प्लस हुआ तो वहाँ बेचेंगे तो वहाँ से 20% की उम्मीद बढ़ जाती है। तो इसीलिए शॉर्ट सेलिंग कभी भी बॉटम पे नहीं की जाती है, बल्कि हर रिलीफ रैली में अपॉर्चुनिटी की तलाश की जाती है। नेक्स्ट शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी किसे कहते हैं? जिसे हम कहते हैं रैली ट्रैप। इसको समझते हैं। बियर मार्केट में रैली आएंगी और ये स्ट्रेंथ नहीं है बल्कि ये ट्रैप का काम करती है। वीक रैली विद लो वॉल्यूम, इसका मतलब अगेन तैयारी है शार्प फॉल होने की। और जब भी ये वीक रैलीज आती हैं तो अपॉर्चुनिटी आती है शॉर्ट सेलर्स के लिए। तो कुल मिला के हमने क्या समझा कि जो भी वीक रैलीज होंगी, आप क्लियर कट एक ही चीज़ आपको सिग्नल दे रही होंगी कि उसमें वॉल्यूम कम होगा, यानी कि प्रीवियस डो से कम वॉल्यूम से जो रैली आएगी, रिलीफ रैली जाएंगी, वो शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं वॉल्यूम कॉन्सेप्ट। वॉल्यूम का क्या है इसको हम समझते हैं। वॉल्यूम आपको ये बताता है कि बड़े प्लेयर्स यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईज और स्मार्ट मनी क्या कर रही है। सिंपल लैंग्वेज में यदि हम समझें तो हाई वॉल्यूम प्लस डाउन प्राइस यानी कि रेड कैंडल, मतलब कि प्रोफेशनल सेलिंग। दूसरी तरफ हाई वॉल्यूम प्लस अप यानी कि प्राइस अप, ग्रीन कैंडल, इसका मतलब प्रोफेशनल बाइंग। इस सिंपल से एक थ्योरी देख लीजिएगा। बड़े प्लेयर्स जब भी खरीद रहे हैं तो प्राइस ऊपर जाता है और बड़े प्लेयर्स जब बेच होते हैं प्राइस नीचे जाता है।
बड़े प्लेयर्स प्राइस को मोमेंट करने के लिए हाई वॉल्यूम, उन जब भी वो इतना बड़ा काम करेंगे तो वॉल्यूम आपको नज़र ही आ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको बार बार ये दिखता हो कि हाई वॉल्यूम के साथ प्राइस गिर रहा है, हाई वॉल्यूम डेली डेली चार्ट में जब हम देखते हैं तो हाई वॉल्यूम के पास प्राइस गिर रहा है, और जब भी रिलीफ रैली आती है या ग्रीन होता है उस समय वॉल्यूम कम है, समझ लो प्रोफेशनल बेच रहे हैं और रिलीफ रैलीज में वो लोग बाई कर रहे हैं या स्मॉल इन्वेस्टर्स बाई कर रहे हैं, इसलिए उम्मीद में कि अब तो ये शेयर सस्ता हो गया। तो इस तरह की वीक रिलीफ रैलीज यानी कि विदाउट वॉल्यूम रैली जो आती हैं वो वीकनेस का क्लियर सिग्नल है, और स्मार्ट मनी यहाँ एग्जिट कर रही होती है। और आपको भी क्या करना है, स्मार्ट बनते हुए यहाँ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, बल्कि शॉर्टिंग का जोन तलाश करना है। तो बॉटम लाइन इन सब बातों की ये आती है कि हम सबसे पहले जब भी एक बात मान लें कि बाजार हमेशा रिपीट होता है, पैटर्न हमेशा रिपीट होता है, रीजन की ह्यूमन इमोशंस वही हैं जो आज से 500 साल पहले थे, 300 साल पहले थे, 200 साल और 50 साल पहले थे, और ह्यूमन इमोशन आगे भी वही रहने वाले हैं। 1626 में ट्यूलिप बल्ब मानिया में जो थे, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे जो ह्यूमन इमोशन थे, और वही इमोशंस 1992 में रहे होंगे, 2000 में रहे होंगे, 2008 में रहे होंगे, और आगे भी जब भी मंदी आएगी वो ह्यूमन इमोशन वैसे ही रहने वाले हैं। इमोशन कभी चेंज नहीं होते हैं, यदि इमोशन चेंज हो जाए तो हम रोबोट हो जाएंगे। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, हमने क्या सीखी कि शॉर्ट सेलिंग में टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, और 80% सक्सेस टाइमिंग पे डिपेंड करती है। तो आपको टाइमिंग में मास्टर होना पड़ेगा। फाइनल फ्रेमवर्क की बात करते हैं, कंक्लूड करते हैं। नंबर 1, हमें जब भी शॉर्ट सेलिंग करने की तलाश करना हो तो हमें क्या करना है, नंबर 1 जनरल मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए। फिर उसमें हमें लीडर्स जो पिछले रैली के लीडर्स थे उनको सर्च करो। उसके बाद में जब रैलीज आ जाए 2-4, उसके बाद में जब वो फर्स्ट टाइम 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करे वहाँ शॉर्ट सेलिंग करो। ब्रेक करने के बाद में जितनी भी रिलीफ रैलीज आएंगी उन सब में 50 डे मूविंग एवरेज में रेजिस्टेंस पर सेलिंग करने का काम करो, लेकिन वो भी अप टू 2 रैलीज तक। ऐसा नहीं हो कि 3rd एंड 4th एंड 5th रैलीज को भी आप सेल कर रहे हैं। फर्स्ट 2 रैलीज श्योर होती है, 3rd रैलीज में हो सकता है कि वो 50 डे को ब्रेकआउट करके ऊपर भी जा सके। तो फर्स्ट 2 रैलीज आपको शॉर्ट सेलिंग की बेस्ट अपॉर्चुनिटी देती है। साथ में वॉल्यूम से प्रोफेशनल सेलिंग को, यानी कि प्रोफेशनल सेलिंग को समझो, और जब भी प्रोफेशनल की सेलिंग आपको नजर आ जाए तो वहाँ अपने शॉर्ट सेल को ओपन कर लो। बस यही प्रोफेशनल तरीका है जो हमें शॉर्ट सेलिंग करने में मदद करता है। ये पॉइंट्स मैंने आपको बिना चार्ट की मदद के सिखाए हैं। आप चार्ट में जब देखेंगे, इस चीज़ों को महसूस करेंगे तो शायद आपको बेटर लगेगा। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो आप मार्केट को अब सही नज़र से देखना शुरू कर चुके हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, अगले वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्ट सेलिंग के बाद में एग्जिट कब करना है, प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है, और लॉस को कंट्रोल कैसे करना है। क्योंकि सिर्फ शॉर्ट सेलिंग से काम नहीं चलता है, एग्जिट उतना ही इंपॉर्टेंट है। अपर ट्रेंड में तो हमारे लिए स्काई इज द लिमिट होता है, लेकिन यहाँ जैसे मैंने बताया कि 20% 30% इतना ही कुछ गेन मिलता है। तो इसका मतलब मार्केट में सर्वाइवल सिर्फ एंट्री से नहीं होती है, एग्जिट से होती है। और एग्जिट कब करना है ये हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये थी बाई एंड मैनेज इन्वेस्टिंग उनके लिए जो है बाई एंड मैनेज इन्वेस्टर्स। थैंक यू वेरी मच।